बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना चैनल है और जो भी इसकी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसका सेहरा आप सबके सर पे है। और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग जो है हौसला अफजाई करते हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप देते हैं, जिससे मुझे मतलब ये है कि हौसला मिलता है कि काम आगे जो है वो कैसे करना है, आप मेरी रहनुमाई करते हैं। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज करूँगा कि एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी हमारा है, अगर आप उसको भी काइंडली फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल या कॉर्पोरेट कंसल्टेशन अगर लेना चाहें तो ये दो नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन पर फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं अपनी जो कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन, या आपके कोई भी मामलात हैं जिनमें आप समझते हैं कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, खा वो आपके समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ भी हैं, और आप उनका हल भी अगर चाह रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी से, रंग रोशनी और खुशबू से, तो तब भी आप अपनी कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर। और उसके बाद फिर हम और आप जो हैं वो आपस में बात करते हैं। अगला बुर्ज हमारा जिसके ऊपर अब हम बात करने लगे हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन के हवाले से, वो है बुर्ज मीज़ान, इसको इंग्लिश में हम लिब्रा कहते हैं। 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का इसका टाइम कंसिडर किया जाता है, मतलब लिब्रा के लिए, या वो ख्वातीन और हज़रात जिनके नाम के पहले हरूफ जो हैं वो रे, ते और तोए हैं, वो बुर्ज मीज़ान से उनका ताल्लुक है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। इससे पहले कि मैं इस हफ्ते की रीडिंग आपके साथ शेयर करूं बुर्ज मीज़ान, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका ताल्लुक जो है वो बिजनेस से है, कारोबार से हैं, नौकरी पेशा हैं, मुलाजमत पेशा, या हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, नॉर्मल मतलब किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, अगर ये शराइत जो मैंने शुरू में बताई हैं 24 सितंबर से 23 अक्टूबर और रे, ते और तोए, आप समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक भी बुर्ज मीज़ान के साथ है और ये रीडिंग आपके लिए है। इस हफ्ते में अच्छी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से होती है, मिसाल के तौर पे कि खुद एतमादी आपकी जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको बढ़ता हुआ देखेंगे आप, इजाफा होगा उसमें इंशाल्लाह। और आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी इस तरह का काम ना करें कि जिससे आप अंदरूनी तौर पे ना बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, इस तरह का कोई काम आपने नहीं करना। ख़ास तौर से आपको मैं कहूँगा कोई किसी किस्म का गैर कानूनी काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और इस हफ्ते जो है मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर बेचैनी रहेगी, अवॉइड कीजिएगा। और ये है कि कलेक्टिव जो काम है ना, इज्तिमाई काम, उनके अंदर आप की शिरकत होती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा आपने कोई डिसीजन लिया है तो पिछले 1-2 हफ्तों में, उससे मुतल्लिक कोई मसला जो है वो खुदा ना खास्ता पैदा हो सकता है, कोई मतलब रौला रप्पा जो है वो हो सकता है, और उससे फिर ये है कि आप जज्बाती तौर पे जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तो जहन को आपने कंट्रोल में रखना है। ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो काम की ज्यादती वाला हफ्ता है, काम काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। और ये है कि जो कम्युनिकेशन है अपने लोगों के साथ, अपने वर्किंग कोलीग के साथ, ऑफिस में, या वो मीज़ानी अफराद जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके ओवरसीज जो कम्युनिकेशन वाली बात है वो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और तरक्की का आंसर जो है वो आप पे डोमिनेट करता रहेगा। आपके जहन में इस पूरे हफ्ते में ये चीज़ रहेगी कि मैंने तरक्की करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने बेहतर होना है। बाकी ये है कि कोई तकरीबात वगैरह हो सकती हैं, आप अपने घर पे भी मुनक्किद कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपको मैं ये कहूँगा कि अपने शेड्यूल के हिसाब से अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नताइज जो हैं वो बरामद होते हुए वो नज़र आएंगे। और आपने ये करना है कि दूसरों की बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि
हासिदीन भी जो होते हैं वो छुपे हुए ही होते हैं अपने लोगों में। तो आपने एक एक बात जो है अच्छी है या बुरी है उसको एनालाइज किए बगैर कोई स्टेप आपने नहीं लेना। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि रोमांटिकली आप इंक्लाइंड रहते हैं, माहौल आपके घर का ओवरऑल आपके रोमांस का वो बड़ा खुशगवार रहता हुआ इंशाल्लाह नजर आता है। और दूसरों के साथ जो रिलेशंस हैं उनको आपने बेहतर करना है, क्योंकि प्लैनेट्स आपके लगे हुए हैं इस तरीके से कि अगर आप कोई मिसाल के तौर पे अच्छा रिलेशन बनाते हैं तो वो कामयाबी की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं वो अपने अपने कामों के अंदर प्रॉपरली इन्वॉल्व इंडल्ज होके मेहनत करते हुए स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको मैं ये कहूँगा कि वो मीज़ानी पेरेंट्स जिनके बच्चों या बच्चियों के जो वो है ना रिश्ते वो जिनकी बात चली हुई है, तो इस हफ्ते बहुत सारी चीजें जो हैं आपके बच्चों के लिए उनके हक में बेहतर होने जा रही हैं इंशाल्लाह। आप लोगों ने अगर मिसाल के तौर पे अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क का कोई सफर प्लान किया हुआ तो वो इस हफ्ते के अंदर जो है उसकी अल्लाह की मेहरबानी से एग्जीक्यूशन जो है वो आपको होती हुई वो नजर आएगी। अब हम आ जाते हैं जनाब, आपका जो है ना सदकात वगैरह का तो मैं बता देता होता हूँ, मगर ओवरऑल फिर भी रिमाइंड मैं करवा देता हूँ कि सदकात जरूर दिया करें, रद्द बला जो है ये होते हैं। और दूसरा ये कि आपका ताल्लुक जिस मजहब से भी है, जिस मसलक से है, जिस फिरके से आप हैं, आपने ये करना है कि अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है वो बेहतरीन बना के रखना है, इन द सेंस कि उसकी मखलूक के साथ सही सलूक करें। अच्छा, अब इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस मजहब से भी है, जिस मसलक से भी है, अपनी नमाजें, इबादतें, रियाजतें सब इंटैक्ट रखें, क्योंकि बात एंड के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है, वही है सिर्फ। और आपने करना ये है कि सूरह स्वाद जो है, सूरह स्वाद आपने उसकी तिलावत करनी है रोजाना। अगर आप इशा के बाद कर लेते हैं तो फिर आपको ये है कि दिन में करने की जरूरत नहीं रहती। इशा के बाद अगर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। सूरह जासिया जो है इसको आपने इसकी तिलावत आपने करनी है और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें 5-5 मरतबा, और सूरह जासिया जो है इसकी तिलावत आप करते रहें तो अल्लाह ताला आपके मामला जो है वो बेहतर कर लेगा। इसके अलावा अगर 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 आप सुबह करना चाहें तो फिर जो आयतुल कुर्सी है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो इस माह के बाद मैं चाहता था आपको मैं बताता ये, मगर ये है कि इस माह भी अगर आप कर लेते हैं आयतुल कुर्सी की तिलावत 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद तो भी बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। नाजरीन ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस हफ्ते की रीडिंग का, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सदकात का जो आप मुझसे सवाल करते हैं ना कि कौन से देने हैं, तो सदकात फी जमाना अगर हम देखते हैं ना तो रिस्क से रिलेटेड जो चीज अजनास हैं, चीजें हैं, उनके सदकात दें। उसमें आटा, चावल, चीनी, घी, खाने पीने की जो अशिया हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, दालें हैं, उनको आप दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं उनकी जो आप खिदमत करें, वो भी मिसाल के तौर पे जैसे परिंदे हैं आप उनको बाजरा, छोटे जो टोटा चावल जो होते हैं वो आप मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा कंगनी एक है वो दे सकते हैं, बर्ड फीड जो है वो आप दे सकते हैं। तो अनाज जो है उसका सदका तमाम बुरूज, जितने भी बुरूज हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे बेहतरीन सदका जो है वो यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी पसंद फरमाता है या तो किसी का तन ढांप दें, यानी कि कपड़े का सदका जो है, जो आपके रंग में बताता हूँ कि ये रंग है, उस रंग के कपड़े अगर आप देना चाहें वो भी, मगर तरजीहन मैं यही कहता हूँ कि जो अनाज है उसके सदकात जरूर दीजिए।